चंदनवन एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। वहां के जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उसी जंगल में एक बड़ा, शांत और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था मोती। मोती को अपनी ताकत पर तो गर्व था, लेकिन वह काफी भोला भी था। उसकी सादगी और दयालु स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन एक चालाक सियार, जो किसी और जंगल से भटकता हुआ चंदनवन में आ गया था, उसे जंगल में शिकार की तलाश थी। अचानक उसकी नजर मोती पर पड़ी। इतने बड़े हाथी को देखकर सियार की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस हाथी का शिकार कर सकूं तो कई दिनों तक आराम से खा सकता हूं। लेकिन वह जानता था कि मोती को सीधे शिकार करना आसान नहीं होगा, तो उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। सियार मोती के पास गया और बड़ी मीठी आवाज में बोला, हे मोती भाई, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ। देखो, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है और सभी जानवर एक समझदार और ताकतवर राजा चाहते हैं। तुमसे बड़ा और समझदार भला कौन हो सकता है? अगर तुम हमारे राजा बन जाओगे तो हम सबको कितना अच्छा लगेगा। मोती ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह राजा बनने के लायक समझा जाएगा। उसने खुश होकर कहा, सच में तुम लोग मुझे अपना राजा बनाना चाहते हो? सियार ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, और राजा बनने के लिए तुम्हें एक पवित्र तालाब में स्नान करना होगा ताकि तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मोती तो राजा बनने के ख्याल से इतना खुश था कि वह बिना सोचे समझे सियार के साथ चल पड़ा। सियार उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां एक दलदली तालाब था, जिसमें कीचड़ और तेज रेत थी। जैसे ही मोती ने तालाब में कदम रखा, उसके पैर दलदल में धंसने लगे। उसे समझ में आया कि वह फंस गया है। उसने घबराते हुए सियार से कहा, अरे सियार भाई, मेरे पैर तो फंस गए हैं, मुझे यहां से निकालो। सियार ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख हाथी, मैं तुम्हें राजा बनाने के लिए थोड़ी यहाँ लाया था। मैं तो तुम्हारा शिकार करना चाहता था। अब तुम यहाँ फंस गए हो और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मोती अपनी बेवकूफी पर पछता रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं थी। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। उसी वक्त एक कौआ जो पास के पेड़ पर बैठा था, उसकी हालत देखी। उसे समझ में आ गया कि सियार ने मोती को धोखा दिया है। कौआ तुरंत अपने दोस्तों लोमड़ी और नेवले के पास गया और उन्हें मोती की हालत बताई। तीनों ने मिलकर उसे बचाने की योजना बनाई। सबसे पहले कौआ तालाब के ऊपर उड़ान भरकर काम करने लगा ताकि सियार का ध्यान भटके। सियार कौए की ओर ध्यान देने लगा और उसे भगाने की कोशिश करने लगा। इस बीच लोमड़ी धीरे धीरे तालाब के किनारे से सुरंग खोदने लगी ताकि मोती को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। दूसरी ओर नेवला दौड़कर हाथियों के झुंड के पास गया और उन्हें मोती की हालत के बारे में बताया। नेवले की बात सुनते ही हाथियों का झुंड तुरंत मोती की मदद करने के लिए दौड़ा। थोड़ी ही देर में वे तालाब के पास पहुंच गए। हाथियों को अपनी ओर आता देख सियार डर के मारे भागने लगा। जाते जाते कौए ने सियार को एक चोंच मार दी, जिसस वह हड़बड़ाकर और तेज भागने लगा। अब तक लोमड़ी ने सुरंग खोद ली थी और मोती को रास्ता मिल गया। मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। बाकी हाथियों ने भी उसकी मदद की और आखिरकार उन्होंने मिलकर मोती को दलदल से बाहर खींच लिया। मोती बहुत थक गया था लेकिन सुरक्षित था। मोती ने अपने दोस्तों कौआ, लोमड़ी और नेवले का दिल से धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह किसी के बहकावे में नहीं आएगा। उसने सीखा कि चालाक और लालची लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस घटना के बाद चंदनवन के जानवरों ने मोती को ही अपना असली राजा मान लिया, क्योंकि उसने समझदारी और एकता की ताकत से सबक सीखा था। सियार ने भी यह सबक सीखा कि चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद ही फंस सकते हैं। वह चंदनवन लौटने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। इस तरह चंदनवन में जानवरों की एकता और दोस्ती की मिसाल कायम हुई और सभी जानवर खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।